अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे दोस्त से मिलो। मेरा नाम फुरकान है। मैं आयशा हूँ, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। वैसे मैं तुम्हें पहले से जानती हूँ। भाई ने कहा है वो शादी के बाद मुझसे नहीं मिलेंगे। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? तुम भी तो अपने घर वालों से जान ही छुड़ाना चाहती थी ना। सर, आप क्या ऑर्डर करना चाहेंगे? मैं कुछ नहीं लूंगा। मैं सिर्फ पानी पीऊंगा। जी ठीक। हाँ, मैं उनसे जान छुड़वाना चाहती थी, लेकिन ये भी सच है कि वो मेरी जिंदगी का हिस्सा है। मैं अपने भाइयों को छोड़ने का सोच भी नहीं सकती। हर चीज नहीं मिलेगी तुम्हें एक जिंदगी में। ओह खुदाया, क्या कह रहे हो तुम? इस सब का एक ही हल है कि मैं शादी के लिए इनकार कर दूं। मगर इनकार किस लिए? क्यों? तुम भी तो मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे। हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक। हाँ, मुझे भी कोई मसला तो नहीं है। अच्छा ही है कि ये शादी ना ही हो। हाँ ओके, कोई मसला नहीं। लेकिन असल में मैं तुम्हारा सोच रहा था। मेरे बारे में क्या सोच रहे हो तुम? सर, आपका ऑर्डर। शुक्रिया। अब यही कि तुम्हारा क्या होगा। तुम्हारा नाम जुड़ चुका है मेरे साथ। तुम्हारे दोनों भाई भी थोड़े अजीब से हैं। ऊपर से वो साबरी तुम्हारे पीछे पड़ा है। तुम्हारे चारों तरफ परेशानी ही परेशानी है। और ये एक बहुत बड़ा मसला है। हाँ वही ना। हाँ, अब इस मुश्किल में मैं एक लड़की को अकेले तो नहीं छोड़ सकता ना। देखो, मेरा ताल्लुक एक इज्जतदार खानदान से। इस हालत में तुम्हें अकेले छोड़ना मुझे ठीक है। जेब नहीं देता। मतलब कि तुम्हें इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता? तुम अभी भी मेरी मदद करना चाह रहे हो? हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ कि मेरी तरबियत कुछ ऐसी कि मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। बाबा, अब मेरे बाबा का भी दिल टूट जाएगा इस फैसले से। वो तो खुशी में कई बार मुझसे पूछ चुके हैं कि हमें शादी कब तक कर लेनी चाहिए। तो तुमने क्या जवाब दिया? देखो, जबकि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ तो मैंने उन्हें वही जवाब दिया जो उस वक्त मेरे जहन में है, जो मुझे सही लगा उस वक्त। लेकिन क्या? अब मैं क्या कह सकता था? तुम्हारी जिंदगी का सवाल था। तुम घर से भी भागी थी ना। उन्हें मैं सच तो नहीं बता सकता ना, क्योंकि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। हाँ हाँ, मैंने सुन लिया है कि तुम मेरी मदद करना चाहते हो। कितनी बार एक ही बात बताओगे? मैं सुन चुकी हूँ। मैं तो तुम्हें बस बता रहा था, गुस्सा होने की क्या बात? हम बाबा से बात करते हैं जल्दी। मामला चाहे जितना बिगड़ गया, अब संभालना तो पड़ेगा ना। इससे पहले कि मामला मजीद बिगड़ जाए, हमें उन्हें सच बताना होगा। ऐसा है कि हम ये शादी कर लेते हैं दुनिया का मुंह बंद करने के लिए। तो फिर मैं मोहसिन अंकल से बात करती हूँ और तुम मेरे भाई से बात कर लो। तुम पागल हो क्या? मैं तुम्हारे भाई से बात करूं? तो और क्या, मैं खुद बात करूँ अब उनसे? मैंने तुम्हें बताया ना कि उस दिन के बाद से वो मुझ पर बहुत गुस्सा है। अगर मैंने बात की तो मामला बिगड़ जाएगा, इसलिए तुम करोगे। वो शायद तुम्हारी बात सुन लेंगे। उन्हें मेरी बात पर अब यकीन नहीं आएगा और वो इनकार कर देंगे। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। तुम्हारे भाई से बात करूंगा मैं। जाहिर है तुम्हारी मदद जो करनी है। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई मसला नहीं है, हम लोग बात कर लेंगे। बल्कि ये अकेला करेगा। मुझे बताओ कि उस दिन वो लड़का कौन था? उस लड़के का नाम बिलाल था। पता नहीं वो और आयशा कहाँ मिले थे, लेकिन वो उसके पीछे लट्टू हो गया। मोहसिन अंकल, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैं आपको सारी बात सच बताना चाहती हूँ। मैं अपने भाई को नहीं बता सकती। मुझे डर है कि वो गुस्से में कोई गलत कदम न उठा बैठे। हालांकि इस सब में मेरी कोई गलती नहीं है। हाँ तो फिर भाभी ने रजा भाई से बात की और उन्हें सब कुछ समझाया। मैं भाभी को पहले ही सब कुछ बता चुकी थी। आयशा ने उसे बताया कि मैं किस किस्म की लड़की हूँ, किस खानदान से हूँ, और वो भाग गया। इसने कहा कि अगर शादी करनी है तो मिलने मिलाने की क्या जरूरत है। मतलब ये क्या कि रोजाना डेट। इश्क करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन इस तरह मिलना मिलाना बुरा है। इसके अलावा कोई और बात? मैं आपको सब सच बता रही हूँ। उस लड़के से मिले हुए मुझे तकरीबन 2 साल हुए थे। ठीक से याद नहीं, ऊपर नीचे हो सकता है। तो तुम 2 सालों से नहीं मिली थी उसे? जी बिल्कुल ठीक कहा। मैं 2 साल से उससे नहीं मिली थी। पता नहीं मेरी मंगनी का किसने बताया उसे, और उस रात वो सीधा मेरे घर आ गया। हाँ तो भाई ने क्या कहा, यकीन आया उन्हें? हाँ, मुझे लगता है कि बिलाल वाली कहानी पर उन्हें यकीन आ गया। उसके बाद वो और भी सवालात पूछने शुरू हो गए कि हम कहाँ पर मिले, हमारी मोहब्बत कैसे शुरू हुई, वगैरह वगैरह। मोहसिन अंकल ने भी मुझसे यही बात पूछी। तो तुमने क्या कहा? मुझे समझ नहीं आई कि मैं क्या जवाब दूं उन्हें। फिर मैंने कहा कि मैं और करीम इकट्ठे बताएंगे आपको। अच्छा किया, सोच लेंगे। इस मामले में हम दोनों का बयान एक होना बहुत जरूरी है। समझ गया। अब हमें जरूरत है एक खूबसूरत लव स्टोरी की, जिसमें 12 मसाले भी पूरे हों और साथ ही हैप्पी एंडिंग भी। एपिक किस्म की। हाँ बिल्कुल, एक ऐसी कहानी जिस पर सब यकीन करें। यही तरीका है जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो मुलाकात से बात शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल। जैसा कि पहली बार हम कैसे मिले थे? लास्ट समर मैं अपनी गाड़ी पर कहीं बाहर जा रहा था। सड़क पर बहुत ज्यादा गर्मी थी और अचानक छांव में कोई खड़ा था लिफ्ट लेने के लिए। उस चिलचिलाती धूप में मेरी नजर एक खूबसूरत लिबास पर पड़ी
और फिर उस लड़की के चेहरे पर। मानना पड़ेगा कि तुम्हें उस वक्त वहां उस रूप में देखकर मैं अपने दिल पर काबू न रख सका। तुम अपनी जॉब पर जा रही थी, मगर उस दिन तुम अपना बैग और पैसे घर भूल आई थी। शायद मेरी खुशकिस्मती थी ये। हाय हैंडसम। गर्मी तो पहले ही बहुत है, कयामत ढाने कहाँ जा रही हो? मैं ऑफिस जा रही हूँ, पर्स घर बुलाई हूँ, इसलिए मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तुम्हारी आंखों का रंग क्या है? ज्यादा गौर मत करना वरना तुम इनमें खो जाओगी। क्या बकवास है? क्या हुआ, तुम्हें इतनी अच्छी कहानी चल तो रही थी। ये किस तरह की कहानी बना रहे हो तुम? तुम्हें कहानी बनाने का कहा है, किसी जवान लड़के का ख्वाब सुनाने के लिए नहीं कहा। इसलिए अल्फाज का इंतखाब सोच समझ के करो। ये काम उनका है जिनके पास दिमाग मौजूद हो और उस दिमाग से किस तरह काम लेना है ये भी जानते हो वो। अच्छा, मेरी कहानी में क्या खराबी थी बताओ खुद जरा। सोचो, तुम्हारी कहानी में बिल्कुल रियलिटी नहीं है। अगर एक लड़की पर्स भूल आई है तो वो ऑफिस जाने के लिए इतने घटिया तरीके से लिफ्ट लेगी क्या? तुमने तो अच्छी खासी लड़की को पता नहीं क्या बना दिया।